किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चने के भाव के ऊपर। और चने के भाव के अंदर जो सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मौके पर जो क्या भाव चल रहे हैं, वो सारा का सारा सिस्टम मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। कृपया करके आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको हर फसल की, हर जिन्स की, हर चीज़ की खेती संबंधी जानकारी समय पर ठीक मिल सके। यदि आप इस बात के इच्छुक हैं तो मैं सबसे पहले ये बात बता देना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल एक किसानी चैनल है। आपको सावधान और सचेत करने के लिए बनाया गया है और आपके लिए ही बनाया गया है, क्योंकि किसान का किसान के साथ एक गहरा रिश्ता होता है और किसान हित में काम करना हर किसान का धर्म और फर्ज बनता है। साथियों, चने के बारे में मैं लगातार वीडियो अपलोड करता आ रहा हूँ। मैंने जिस टाइम चने की निकासी किसान कर रहा था, उस टाइम भी एक बार आपको आप बोली होगी, बहुत से किसान भाइयों ने मेरा वीडियो सुना भी होगा कि नज़दीक में चना में तेज़ी नहीं है, परंतु आगे आने वाले समय में जो ही सितंबर और अक्टूबर का महीना आएगा, चने के अंदर ठीक भाव किसान को मिलने की संभावना बनेगी। ये बात साथियों चने के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूँ, परंतु ज्यों ज्यों वो समय नज़दीक आता दिखाई दे रहा है। जुलाई जो 15 आई है, 15 जुलाई के बाद चने के भाव थोड़े ठीक ठाक बनने शुरू हो चुके हैं। मैंने 2-3 वीडियो पहले बनाए, आपको ये बताया कि स्टोरियों के 6,000 रुपये के लक्ष्य को चना जो है छू चुका है, क्योंकि पहले स्टोरियों के पास जो चना था वो चाह रहे थे कि हम मुनाफा वसूली के चलते 6,000 में चना सेल करेंगे, परंतु जो ही थोड़ी मांग निकल के आई, उन्होंने अपना व्यू बदल दिया और 6200 और 6500 में चले गए। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि 6500 और 7,000 के व्यू मौके के ऊपर जो है चने के दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये बात मैं बताना चाहता हूँ। चने की जो त्योहारी मांग है वो आगे निकलने जा रही है, ब्याह शादियों का जो सीजन है वो निकलने नज़दीक आ रहा है, और सर्दियों के अंदर दालों की जो डिमांड देश के अंदर बढ़ती है वो भी निकल के आ रही है। इस बात का सभी को पता है कि इस भारत देश के अंदर 150 करोड़ लोग लगभग जनसंख्या का वास है। हर इंसान को पेट भरने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है। फल और सब्जी आदि के अंदर केमिकल की मात्रा होने और उनका स्वाद हिटने होने के कारण आम आदमी दाल की ओर डाइवर्ट हो रहा है। हर मनुष्य अपने घर में दाल के ऊपर फोकस ज़्यादा रखता है। दालों की दिन दिन आवश्यकता बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। देसी चना का स्टॉक साथियों बहुत ही बेहद रूप से घटता जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा स्टॉक हमारे देश में नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे देश में अब की बार फसल भी कम हुई। उसके साथ साथ सरकार ने जो ऑस्ट्रेलिया से चना मंगाया वो भी भारत के अंदर खपत के रूप में देखा गया, और मौके के ऊपर जो मेरे पास जानकारी आई है 2 लाख टन चना भारतीय बंदरगाहों के ऊपर ऑस्ट्रेलिया का चना जो मौजूद है। पीली मटर भी भारी मात्रा के अंदर सरकार के पास गोदामों में भरी हुई है, व्यापारियों और स्टॉकियों के पास भी भरी हुई है। इसे येलो पीस का नाम दिया जा रहा है। साथियों, इस पीली मटर की डिमांड भारत के अंदर दिन दिन घटती जा रही है, क्योंकि हर आदमी को इस बात का पता चल चुका है कि यदि पीली मटर का बेसन और दाल खाओगे तो ये आंत के अंदर चिपक जाएगा और आपको रोग के जंजाल में धकेल देगा। हर आदमी की जागरूकता इसमें आगे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, क्योंकि पीली मटर को कोई पसंद नहीं कर रहा है, जिसके कारण उसके भाव 2,500 और 3,000 रुपये के लगभग यहाँ सिमटते दिखाई दे रहे हैं। बात हम चने की कर रहे हैं। चना आज 50 और 40 रुपये तेज होकर के 6400, 6425 दिल्ली और जयपुर के भाव बोले गए हैं। साथियों, आगे आने वाले समय में जो मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ, भी 6500 और 7,000 रुपये के जो स्टोरी अपना टारगेट लेके चल रहे हैं, वो टारगेट छूने की संपूर्ण संभावना दिखाई दे रही है। देखिए, बेचना है बेच दीजिए, रखना है रख लीजिए। आरोप प्रत्यारोप करने वाली इस बात नहीं है साथियों। जो मेरे पास संपूर्ण रूप से बाजार की जानकारी है आती है, वो मैं किसान हित में वीडियो बना करके आप तक पहुंचा रहा हूं। जो सिचुएशन मौके पर दिखाई दे रही है वही सेम की सेम बता रहा हूं, क्योंकि मुझे किसी भी प्रकार के लोभ लालच या किसी भी दबाव और किसी भी प्रकार का कोई सिस्टम ऐसा पसंद नहीं है कि किसान की खरीद करके किसान के मुंह से जो कुछ बुलवा दिया जाए। सच्चाई होगी वो सच्चाई किसान तक पहुंचाई जाएगी, और इसीलिए इस चैनल के ऊपर मैं वीडियो बनाकर ये लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ कि आपकी सावधानी और सतर्कता सबसे बड़ा धन है, और इस जागरूकता अभियान को चलाने का एक ही मुख्य लक्ष्य है कि आपको संपूर्ण बाजार की जानकारी होनी चाहिए।
80 और 85 लाख टन में पैदा चने की सिमट कर पूर्ण रूप से समाचार आ चुके हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आ चुके हैं और सरकार ने मान लिया है कि इससे ज़्यादा पैदा हमारे देश में चने की नहीं है। परंतु इसके साथ साथ सरकार ने एक खेल और खेलना शुरू किया है, क्योंकि पिछले साल हमारे देश में ऑस्ट्रेलिया से भारी भरकम चना देश में आया, परंतु अब की बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी पैदावार में कमी देखी जा रही है और बिजाई भी कम बताई जा रही है और वहाँ के भाव नीचे होने के कारण वहाँ किसान ने चने को महत्व ज़्यादा नहीं दिया है, जिसके कारण वहाँ भी 35 और 30% प्रोडक्शन घटने के समाचार मिल रहे हैं। यदि ऑस्ट्रेलिया में प्रोडक्शन घटता है और भारत के अंदर ऑस्ट्रेलिया का चना नहीं आता है तो मान के चलो कि चने के भाव में उछाल आना तय है। परंतु सरकार ने अब रशिया और कनाडा जैसे देशों के साथ संपर्क साधना शुरू कर दिया है। साथियों, अक्टूबर महीने में इन देशों की फसल आएगी। आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि अक्टूबर महीने तक चने के ऊपर संपूर्ण रूप से नजर रखिए। जो जो मेरे पास अपडेट आएगी मैं तो बताऊंगा, परंतु आपका भी फर्ज और धर्म बनता है कि आप अपने जिन्स के भाव के बारे में पूर्णतः सावधानी बरत करके पूरे बाजार का सर्वेक्षण करके अपने माल को सेल करें। साथियों, चने के भाव में आज शिवरात्रि है, बुधवार का दिन है, बता दूं कि 50 और 60 रुपए की तेजी हर मंडी में देखी जा रही है। आगे जो भी सिचुएशन होगी वो सिचुएशन आपको बता दी जाएगी। चने की भारी भरकम आमदनी बाजारों में नहीं है, ये भी मैं बता दूं। चने के बिकवाल तो गायब है और लिवाड़ मौजूद है। इसका मतलब यह है कि लेने वाले ज़्यादा हैं और बेचने वाले कम हैं, जो मौके के ऊपर सुनेरियो मेरे पास निकल के आ रहा है। साथियों, इसी तरह की जानकारी जो आपके मतलब की हो, जो आपके काम की हो, हर समय वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। बेचना खरीदना वो आपका काम है, बाजार की जानकारी आप तक पहुंचाना मेरा काम है। इसी तरह की आपको जानकारी मिलती रहे, इस चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अनेक किसानों तक शेयर करके उन्हें जागरूक करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर मेरे द्वारा जानकारी दी जो जा रही है इनका भरपूर फायदा उठाएंगे और अपने यार मित्र देश तो हर किसान तक इस बात को पहुंचाने का काम करेंगे। जय हिंद।